फ्रेंड्स, एरोमेटिक अमीन्स की बात करने से पहले एक बार हम लोग अमीन्स पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो अमीन्स होता है वो अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है। अमोनिया मीन्स NH3। तो NH3 में से जब हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा अमीन, यानी कि अमीन का जनरल फार्मूला होता है NH2। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है 5 होती है, तो इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा NH2। अब हम लोग नीचे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स में आ जाते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन होता है, अगर जैसे कि ये देखिए आप, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक इजी वे से। जैसे कि हमारे पास एक अमोनिया है, यानी कि NH3 है, ठीक। अगर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक इसमें लगा दिया, एल्किल ग्रुप लगा दिया। अगर हमने इसमें एल्किल ग्रुप एक लगा दिया तो ये बन गया प्राइमरी अमीन, यानी कि 1 डिग्री, क्योंकि इसमें एक एल्किल ग्रुप लगा है तो 1 डिग्री बन गया। अगर हमने इसी में से एक हाइड्रोजन और हटा दिया और इसमें एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, यानी CH3 या C2H5, जो आप सही समझिए। अगर इसमें हमने एक ये एल्किल ग्रुप लगा दिया, यानी मैथिल लगा दिया, तो ये बन गया सेकेंड डिग्री, यानी 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी अमीन। अगर हमने इसमें से एक और हाइड्रोजन हटा दिया और इसमें फिर एक एल्किल ग्रुप लगा लिया, यानी मैथिल लगा दिया, मैथिल एथिल पेंटिल, आपको जो लगाना हो लगा लिए, मैथिल लगा दिया, तो ये टर्शरी बन गया। अगर अब इसमें एक और एल्किल ग्रुप आप लगा सकते हैं, इसमें दिखा शो नहीं किया पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये उसको डोनेट करके एक CH3 को और ऐड कर सकता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे 4 डिग्री, यानी क्वाटरनरी अमीन। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि प्राइमरी अमीन, यानी कि अगर एक एल्किल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अमीन हो गया, या एरिल ग्रुप लगा है यानी कि बेंजीन रिंग लगी है तो 1 डिग्री अमीन। अभी मैं एरोमेटिक अमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल एलिफेटिक अमीन की बात कर रहा हूँ। तो सेकेंडरी में अगर 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, टर्शरी में अगर 3 लगे हैं, क्वार्टरनरी में अगर 4 एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो ये समझिए कि ये क्वाटरनरी अमीन है। और अगर जब फोर्थ अगर जब इसमें अटैच होगा तो जो नाइट्रोजनस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स की। तो जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्टली आपका अमीन ग्रुप लगा है, यानी NH2 ग्रुप लगा है, तो ये आपका एरोमेटिक अमीन हो जाएगा। और एरोमेटिक अमीन को हम लोग एरिल अमीन भी बोलते हैं। जैसे कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका आईबीएसी नेम है फेनाइल अमीन, कॉमन नेम है एनिलीन। और दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें टू नंबर पे एक मैथिल ग्रुप लगा है, तो 2 मैथिल और फेनाइल अमीन। और अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो 2 मैथिल एनालिन। अब ये थर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें फोर्थ पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, यानी 4 नाइट्रो फिनाइल अमीन, और कॉमन नेम है 4 नाइट्रो एनिलीन। फ्रेंड्स, अगर 2 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं तो हम लोग इसमें सफिक्स यूज करते हैं डाई अमीन। जैसे कि आप देखिए, ये एलिफेटिक अमीन है और ये है एरोमेटिक अमीन। तो इसमें एल्केन यानी कि हेक्सेन 1,6, हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन है, तो इसमें हेक्सेन 1,6, डाई अमीन यानी कि 2 अमीन है, यानी NH2 1 2, तो डाई हमने इसमें सफिक्स यूज किया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें बेंजीन 1,4 डाई अमीन, यानी और इसे ये भी बोल सकते हैं 1,4 बेंजीन डाई अमीन। फ्रेंड्स, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स की बात कर लेते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास आप बढ़ाते रहेंगे अमीन्स का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, अगर जो लोअर कैटेगरी के एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो जर्नली गैसियस होते हैं और उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड्स में। और जो अमीन्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जो प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स दोनों पोलर कंपाउंड्स होते हैं, और ये
पोलर कंपाउंड इसलिए होते हैं ड्यू टू इट्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके कारण यह पोलर नेचर के होते हैं, यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फ्रेंड्स, अब कंपैरिजन कर लेते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट का कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होती है। तो 1 डिग्री जो अमीन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री अमीन से ज़्यादा होगी, और 2 डिग्री अमीन की 3 डिग्री अमीन से ज़्यादा होगी। वो इसलिए कि जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, 1 प्रोपेनामीन और ये सेकंड है मैथिल एथेनामीन और ये है डाई मैथिल मेथेनामीन। तो ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 48.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी जगह इसका 37.3 सेंटीग्रेड, और ये टर्सरी तक आते आते 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट रह गया इसका। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स की बात करें तो बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन जो होते हैं उनकी जो बेसिसिटी होती है वो लेस होती है एलिफेटिक अमीन और अमोनिया की कंपैरिजन में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन रिंग में वो डीलोकलाइज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलिफेटिक अमीन होते हैं और जो आपके एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उसमें एलिफेटिक अमीन में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोकलाइज होते हैं, उसी जगह बेंजीन रिंग में डी लोकलाइज होते हैं। तो इसलिए जो एरोमेटिक अमीन है वो जो एलिफेटिक अमीन और अमोनिया के कंपैरिजन में लेस बेसिक है, क्योंकि ये जो है लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता है इसलिए। और जो जब रिएक्शन होती है तो ये जो एनिलीन है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाती है, इसीलिए ये वीक बेस है देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट पे बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एल्किल ग्रुप। तो अगर किसी भी अमीन में एल्किल ग्रुप लगा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप लगा है, जैसे कि मैथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेप्टिल एंड सो ऑन, तो बनी बात है कि उसमें जो उसकी बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी। जैसे कि उसमें मैथिल अमीन होता है वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक नेचर में होता है क्योंकि इसमें एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इसमें किसी भी अमीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएंगे, तो इसलिए उसकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो नाइट्रो एलेनिन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब सॉरी लेस रिएक्टिव नहीं, लेस बेसिक होता है नेचर में विद कंपेयर टू एनेलिन। अब बात कर लेते हैं डाइजोनियम साल्ट की। जैसा कि आपका सिलेबस में एक टॉपिक है एरिल डाइजोनियम साल्ट, तो थोड़ा डाइजोनियम साल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जो डाइजोनियम वर्ड है वो 3 वर्ड से बना है, यानी कि डाई, डाई को कहते हैं 2, एजो जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप को इंडिकेट करता है, और आई यू एम, एम, यानी कि ये कैटायन नेचर को शो करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। अब बात कर लेते हैं जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है डाइजोनियम साल्ट का, वो होता है ये। जैसे कि डाई का मतलब दो नाइट्रोजन ग्रुप इसमें लगे हैं, ओके, एक बेंजीन रिंग लगी है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ेंगे ना कि एरिल डाइजोनियम साल्ट, तो एरिल मीन्स बेंजीन रिंग लगी है, 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगे हैं और एक एक्स ग्रुप लगा है, यानी कि हेलोजन ग्रुप लगा है। एक्स का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब जो हैं ये हेलोजन ग्रुप हैं। तो ये फॉर्मूला है डाइजोनियम साल्ट का। आप जैसे देख लीजिए, एक बेंजीन रिंग है और 2 नाइट्रोजन ग्रुप हैं, 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड से, और एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट की। तो जब हम लोग एनालिन को यानी फिनाइल एमीन को जब सोडियम नाइट्राइड से और HCl से रिएक्ट करेंगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिलेगा साइक्लोपेंटाडाइईन कार्बोनाइट्राइल, यानी C6H5N।
साइक्लोपेंटा डाई इन कार्बोनाइट्राइल, और क्लोराइड आयन मिलेंगे, और सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। अब यूजेस ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट की बात कर लें तो जो ये है, ये डाइज और पिगमेंट की इंडस्ट्रीज में कलर के लिए यूज़ किया जाता है। डाई फैब्रिक्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसका जो यूज़ है वो डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शंस में भी किया जाता है। और क्योंकि ये जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं, और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में किया जाता है, स्पेशली एरिल डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।